रिवीजन के तौर पर करवाने वाले, तो पूरा क्लास ज़रूर देखिए। पूरा क्लास में आपको पूरा रेलवे जो है किस तरह से रेलवे चलेगा और किस तरह से जो पटरी पर दौड़ेगी और किस तरह से जो है उसको कंट्रोल किया जाएगा, वो सारे क्लास इस क्लास में आपको कवर करने को मिलेगा। तो कल का क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन है, और उसके साथ साथ जो है ये सारा चीज़ जो है आपको देखने को पूरे क्लास में मिलेगा। तो पूरे क्लास तक बने रहिएगा, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि सभी जो है आपको रेलवे का अभी हर अपडेट जो है आपको यहाँ से क्लास के माध्यम से मिलता रहेगा। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन था एस्केंडियन जो है, इसमें समस्थानिक जो होता है, इसमें समस्थानिक की संख्या जो है वो कितना हो जाएगा, तो यह 13 हो जाएगा, जो कि यह CGL का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसका जवाब जो है बहुत सारे ऐसे लोग दिए हैं, लेकिन जो पहले जवाब देते हैं उनका नाम लेना रहता है। तो आज पहले स्थान पर जवाब आया है, तो आज पहले स्थान पर प्रशांत कुमार जी का जवाब पटना से भेजे हैं, और दूसरे स्थान पर प्रवीण जी जवाब भेजे हैं जो कि ये तमिलनाडु से जवाब को भेजे हैं, और तीसरे स्थान पर सोनू जी जवाब भेजे हैं जो कि ये गुजरात से भेजे हैं, और चौथे स्थान पर जवाब ममता राय जी का जवाब आया है जो कि ये जंदाहा वैशाली से जवाब को भेजे हैं, और पाँचवें स्थान पर जवाब आया है जो कि मनीषा कुमारी जी का जवाब आया है, जो कि पर्व करते हुए भी जवाब को ये भेज रहे हैं। इनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं, क्योंकि ये सारा जो है आज पर्व का माहौल बन रहा है, फिर भी पर्व करते हुए क्लास को देखते हैं, और क्लास को देखने के साथ साथ कमेंट भी किया कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको, और साथ साथ जो लोग क्लास को देख रहे हैं उनको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं। और अब चलते हैं क्लास की तरफ। जो होमवर्क दिया गया था, होमवर्क तो नहीं दिया गया था, जो पहले बता दिया गया है, जो कि NTPC और साथ साथ जो है ये ALP का पूरा विश्लेषण जो है आज एक ही क्लास में होने वाला है। क्लास थोड़ा लंबा होगा, इसके लिए आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो स्टार्ट करते बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए कौन सा पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये। कौन सा पूर्वोत्तर भारत का राज्य है जो 7 सिस्टर राज्य के अंतर्गत जो वो नहीं आता है, तो ये सिक्किम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दिया हुआ है सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो इसी के अनुसार यह सिक्किम जो है ये पूर्वोत्तर राज्य हो जाएगा, जो कि यह जो है 7 सिस्टर का अंग जो है वो नहीं हो जाएगा। बताइए आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तभी होता है। बताइएगा कौन सा ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ और क्षार के साथ दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा, उभयधर्मी हो जाएगा। और यह जो है एल्युमिनियम और जिंक जो है ये दोनों जो ऑक्साइड बनाता है, ये कौन सा बनाता है, तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। बताइए संवेग का ऐसा मात्रक जो वो क्या हो जाएगा, तो ये संवेग kg मीटर पर सेकेंड होता है, संवेग का जो MV होता है तो ये kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा पर एक कुडन कुनल नाभिकीय विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य का हो जाएगा, तो यह तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, उबुटू जो है वो एक प्रकार क्या हो जाएगा, उबुटू ग्रंथि होता है, और ये क्वेश्चन सुन लीजिए, अबुटू एक ग्रंथि होता है और ये उबुटू है। उबुटू जो होगा, उबुटू जो होता है एक प्रकार का ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है ना, उबुटू जो हो जाएगा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, और अबुटू जो है वो ग्रंथि है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ग्रंथि भी ऑप्शन में दिए हुए हैं, लेकिन ग्रंथि जो है वो नहीं होगा, यह उबुटू जो है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा इसरो ने किस वर्ष जो है मॉम यानी कि फर्स्ट को भेजा था, मंगलयान फर्स्ट को जो भेजा गया था वो ये 2013 में भेजा गया, 2013 में भेजा गया। और इसको जो भेजा गया था किस यान से भेजा है, तो ये PSLV C25 से भेजा गया। ठीक है, PSLV C25 से इसको भेजा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और यह जो है मंगल की कक्षा में पहुंच करके उसके बाद वहाँ का सफलतापूर्वक जो है इसको सफलतापूर्वक जो छोड़ा गया था यह जो है, और मंगल ग्रह पर जाने वाला भारत जो है ये कौन सा देश बन चुका है, तो ये चौथा बन चुका है। ठीक है, और चंद्रमा पर जाने वाला भारत कौन सा देश बन चुका है, तो ये भी चौथा ही बन चुका है। पांचवा जो बना वो जापान बना, अभी वर्तमान में पांचवा जो बना वो जापान बना, और चौथा देश जो बन चुका है वो अपना भारत ही बन चुका है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रयान फर्स्ट को जो लॉन्च किया गया था वो कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2008 में लॉन्च हुआ था, और सेकेंड जो लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था, 2019 में सेकेंड को लॉन्च किया गया, और चंद्रयान थर्ड जो लॉन्च हुआ वो कब लॉन्च हुआ है, तो ये 2023 में लॉन्च किया गया, जो कि कब लॉन्च किया गया है, तो ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, और ये पहुंचा है, कब पहुंचा है, तो ये 23 अगस्त और 2023 को ही पहुंच चुका है। इसीलिए यहाँ पर जो है कौन सा दिवस मनाते हैं, तो ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है वो दो व्यक्तियों को जो संयुक्त रूप से मिला है, ये किस क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी दिया गया है? ये 58वें क्रम का मिला है, क्योंकि इसमें जो पूछा हुआ 2019 का ही था, तो 2019 में जो है 55वें क्रम का दिया गया था, जो कि 55वें क्रम का जो ज्ञानपीठ मिला था यह अच्युतम नंबूदरी को दिया गया था। और अभी वर्तमान में जो दिया गया 58वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये दो व्यक्तियों को मुख्य रूप से जो दिया गया है, ये कौन कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? तो ये रामभद्राचार्य और गुलजार, ठीक है, रामभद्राचार्य और गुलजार को जो है ये पुरस्कार जो है अभी वर्तमान में ये 2024 का ये पुरस्कार जो 58वें क्रम का है ये दिया गया है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक है जो दिल्ली में स्थित है? तो ऑप्शन सुन लीजिएगा, अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा। तो यह जो हो जाएगा इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा यह इंडिया गेट जो हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा, तो यही बुलंद दरवाज़ा जो है ना, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है, बाकी सभी दिल्ली में ही है। बुलंद दरवाज़ा जो है ये फतेहपुर सिकरी में हो जाएगा, और बाकी सभी जो है यानी कि अलाई दरवाज़ा, इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा, ये तीनों जो हो जाएगा ये नई दिल्ली में हो जाएगा। बाकी बुलंद दरवाज़ा जो हो जाएगा वो फतेहपुर सिकरी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन, कौन सा उत्तक है जो पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों के सामग्री में परिवहन करने का मदद करता है? तो ये फ्लोएम हो जाएगा। फ्लोएम एक प्रकार का उत्तक है जो कि पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन करने में मदद करता है, यानी कि भोजन पहुंचाने का काम जो वो करता है। हाँ फ्लोएम ही बताइएगा। URL जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में URL जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो हो जाएगा ये इसका सही URL का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एक पौधे के बीच में आगामी पौधा जो होता है वो किस रूप में पाया जाता है? तो यह भ्रूण के रूप में हो जाएगा। एक पौधे के बीच जो आगामी पौधा होता है वो भ्रूण के रूप में होता है। बताइएगा माता पिता को संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों की संरचना जो कहा जाता है, ये जो मानसिक गुण और संरचना जो होता है इसको क्या कहा गया है? तो यह अनुवांशिकता कहा गया है, अनुवांशिकता हो जाएगा। आगे बढ़े, चंद्रयान सेकेंड जो था इसको जो लॉन्च किया गया था यह किस यान से लॉन्च किया गया है? तो ये GSLV Mark 3 हो जाएगा, ठीक है, GSLV Mark 3 जो है इसी से लॉन्च किया गया है। और यह जो है चंद्रयान सेकेंड को जो लॉन्च किया गया था 2019 में ही लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान थर्ड जो लॉन्च हुआ है ये किस यान से लॉन्च हुआ है? तो LV M3M4 से लॉन्च किया गया, ठीक है, LV M3M4 से इसको लॉन्च किया गया है। बताइए किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का क्या समान होता है? तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो समान होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संघ जो है वो सहजीवी को दर्शाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बेस है, ऑप्शन सुन लीजिएगा, काई हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा यूलेथ्रेक्स हो जाएगा, उसके बाद प्यूनेरिया हो जाएगा, और एक जल तितपिलिया हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो है यह जो है अब सहजीवी को जो दर्शाने का काम करता है वो काई हो जाएगा। काई जो है ये सहजीवी को दर्शाता है। बताइएगा भूगोल का जनक किसे कहा गया है? तो ये हिकेटियस को कहा गया। भूगोल का जनक जो हो जाएंगे वो हिकेटियस को कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का मूल संविधान जो था उसमें कुल कितना अनुच्छेद था? 395 हो जाएगा, ठीक है, 395 अनुच्छेद हो। बताइएगा बिमस्टेक जो है मतलब उस 100 को लगा करके 448 करीब में देता है। ये क ख जो ऐसे होता है ना सभी को लगा करके 448 44 ऑप्शन देख लीजिए, जिस अनुसार से ऑप्शन देगा वो मार सकते हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, बिमस्टेक जो है इसका गठन जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? बिमस्टेक ये 1997 में किया गया, और इसमें टोटल देश जो है वो कितना देश हो जाएगा? तो ये 7 देश ही है, 7 वो देश हो जाएगा, जिसमें से जो है इसमें पूछा जाता है कौन सा देश जो है इसमें से नहीं है। तो ये 7 देश को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद अपना लगा सकते हैं। जिसमें से हो जाएगा भारत हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, उसके बाद जो है श्रीलंका हो जाएगा, उसके बाद जो है म्यांमार और थाईलैंड भी इसमें शामिल है, यानी कि टोटल 7 देश जो है इसमें शामिल हो जाएंगे। आगे बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है वो कौन हो जाएंगे? ये केशव चंद्र सेन के सहयोग से जो है आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया, ठीक है, और ये कब हुआ था? 1867 में हुआ है, ठीक है, 1867 में। बताइएगा बेलूर मठ के संस्थापक जो वो कौन हो जाएंगे? ये स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा
दक्षिण अमेरिका का इनमें से कौन सा देश है जो दक्षिण अमेरिका का 2 स्थल रुद्ध देश हो जाएगा? तो ऑप्शन सुन लीजिएगा, पराग्वे, बोलेविया, चिली, इक्वाडोर, गुआना, सूरीनाम और ब्राज़ील और वेनेजुएला। तो इसमें से जो हो जाएगा पराग्वे और बोलेविया हो जाएगा, ठीक है। पराग्वे और बोलेविया जो हो जाएगा ये दक्षिण अमेरिका का देश है और ये स्थल रुद्ध देश हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया था। इसके लिए सम्मेलन जो किया गया था वो कब हुआ था? 5 जून 1972 को हुआ था। और पहली बार जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया है? ये 1973 से मनाया गया है, ठीक है। 1973 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत की संसद में पर्यावरण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया है? यह 1986 में किया गया, ठीक है। 1986 में जो है भारत की संसद जो है इसमें जो पर्यावरण को, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है इसको पारित किया गया है। बताइएगा क्वेश्चन में, किस माध्यम में ध्वनि जो है वो नहीं जा सकती है? तो ये निर्वात जो होता है इसमें जो है ध्वनि जो है गमन नहीं कर सकती है। बाकी ध्वनि का चाल जो है सबसे अधिक जो होता है वो किस में होता है? तो ये ठोस या इस्पात देता है, ठीक है। ठोस या इस्पात जो होता है इसमें ध्वनि का चाल जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ऐसे तो एल्युमिनियम का भी होता है जो कि 6420 जो है एल्युमिनियम का होता है। आगे बताइए, कुछ ध्वनि का ऐसा मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? ध्वनि का ऐसा मात्रक ये डेसिबल हो जाएगा। डेसिबल जो होता है ध्वनि का ऐसा मात्रक हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा और ध्वनि का जो होता है वो डेसिबल हो जाएगा। आगे बताइए, सेरीकल्चर जो है, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह जो है रेशम पालन किया जाता है, ठीक है। रेशम पालन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो, रक्त दाब को नियंत्रण के लिए कौन सा आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो चलाया गया है? तो ये सर्पगंधा हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब विनोद जी। सर्पगंधा जो है यह मेडिसिन हो जाएगा और यह जो है रक्त दाब जो होता है इसको नियंत्रण करने का काम करता है। बताइए गंठमाल या ग्वाइटर रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? तो यह आयोडीन की कमी से हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाए, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? रेशम कीट का पालन हो जाएगा। और पीसी कल्चर जो इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो ये मत्स्य पालन हो जाएगा। और एपी कल्चर जो है इसमें किसका पालन करते हैं? तो ये मधुमक्खी पालन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एवी कल्चर जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? एवी कल्चर ये पक्षी विज्ञान का हो जाएगा, ठीक है। पक्षी विज्ञान का पालन जो किया था वो एवी कल्चर कहलाता है। और ऑर्निथोलॉजी जो होता है उसमें किसका अध्ययन करते हैं? ये पक्षियों का अध्ययन करते हैं। और हिप्नोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ये निंदों का अध्ययन जो करते हैं वो हिप्नोलॉजी में किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है? तो यह जो हो जाएगा जोजिला दर्रा हो जाएगा, ठीक है। जोजिला दर्रा हो जाएगा। और यह कहाँ हो जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बताइए नाथुला पास जो है ये कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। और जेलेपला दर्रा जो है ये कहाँ हो जाएगा? जेलेपला ये भी सिक्किम में है। ये तिब्बत के साथ जुड़ा हुआ यही दर्रा में है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बारालाचा दर्रा जो है ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। लेह और मंडी जो है ना इसके बीच में जो हो जाएगा ये बारालाचा दर्रा हो जाएगा। आगे बताइए, सिक्किम और दक्षिण तिब्बत के चुम्बी घाटी में जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा हो जाएगा? तो ये नाथुला दर्रा हो जाएगा जो कि ये सिक्किम में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2020 का ही दिया हुआ है। तो 20 का जो हुआ था वो गुवाहाटी में खेला गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए सबसे प्रयुक्त औसत मान जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे माध्य हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने का सबसे उपयुक्त औसत मान जो हो जाएगा वो माध्य कहलाता है, ठीक है। माध्य हो जाएगा। बताइए कौन सा धातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ये पारा हो जाएगा। और इसमें अधातु लगा देंगे तो अधातु हो जाएगा वो ब्रोमीन अधातु हो जाएगा। और यह एक कमरे के ताप पर जो हाथों पर जो पिघल जाता है वो कौन सा तत्व होता है? तो ये गैलियम हो जाएगा, ठीक है। गैलियम हो जाएगा जो कि हाथों पर ये पिघल जाता है। बताइए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर जो है ये कहाँ हो जाएगा? तो ये द हेग में हो जाएगा, ठीक है। और द हेग किस देश में हो जाएगा? तो ये नीदरलैंड में हो जाएगा, ठीक है। नीदरलैंड। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका मुख्यतः कितना अंग हो जाएगा? तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो इसका मुख्यतः 6 अंग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय जो हो जाएगा वो द हेग नीदरलैंड में स्थित हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए गोबी मरुस्थल जो है वो कहाँ हो जाएगा? तो ये मंगोलिया में हो जाएगा। मंगोलिया किस महादेश में हो जाएगा? तो ये एशिया महादेश में हो जाएगा, चीन महादेश नहीं है, एशिया महादेश हो जाएगा। और मंगोलिया की राजधानी जो है वो कहाँ हो जाएगा? उलान बटोर जो है वो मंगोलिया की राजधानी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा MS एक्सेल में जो होता है सेल को एडिट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो ये F2 का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में जो सेल को एडिट करने के लिए जो शॉर्टकट की हो जाएगा, वो जो शॉर्टकट की होता है वो F2 का उपयोग किया जाता है। बताइए कोबोल जो है इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा? कोबोल यह भाषा है, लेकिन इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा, जो कि यह जो है NTPC का पूछा हुआ क्वेश्चन। बताइएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व जो हो किसके द्वारा किया गया है? ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा किया गया है। और इनको नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो कब दिया गया है? 2014 में दिया गया है। ठीक है, 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार जो वो दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन में पानीपत का दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया है? तो ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया है। ठीक है, और अकबर और हेमू और कब हुआ था? ये 1556 में लड़ा गया है। ठीक है, और पानीपत का मैदान जो वो किस राज्य में हो जाएगा? तो ये हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? यही हरियाणा जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो केरला हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वो कितना हो जाएगा? तो ये अब जो है 550, पैसे 552 था, अधिकतम की संख्या क्या है? अधिकतम 552 था, 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, अब जो है 550 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा? 250 होता है। ठीक है, 250 हो जाए। बताइए कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन बेस हो जाएगा चीन, अमेरिका, फ्रांस, जापान। इसके अनुसार जो है यह जापान जो है इसका सदस्य जो है वो नहीं हो जाएगा। इसके जो है कितने सदस्य अस्थायी होते हैं? 5 गो सदस्य अस्थायी होते हैं, और अस्थायी जो होते हैं वो कितने होते हैं? 10 गो अस्थायी होते हैं। टोटल 15 गो होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं। और वीटो पावर चलाने का अधिकार जो किसके पास होता है? यही 5 के पास है, जो अस्थायी सदस्य होते हैं उन्हीं के पास जो है ये 5 जो होते हैं वो हो जाएगा, जिसमें चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन ये सभी जो हो जाएंगे सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, गुरु गोविंद। बताइएगा विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है किस भगवान को समर्पित हो जाएगा? तो यह भगवान शिव को समर्पित हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो वो कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, 28 फरवरी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मुझे नाट्य शास्त्र पुस्तक जो हो किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, भरत मुनि के द्वारा ही लिखा गया है। आज श्याम जी नहीं है, रानी के पास चल गए क्या? चलिए बताइए क्वेश्चन पहली बार जो भारत में पैसेंजर रेल ट्रेन जो चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? पैसेंजर वही पहली बार जो चली थी वही हो जाएगा। ये मुंबई से थाने हो जाएगा, जो कि कब चलाया गया था? ये 1853 में चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये बालिकाओं के लिए लघु जमा हो जाएगा। ठीक है, बालिकाओं के लिए जो है लघु जमा योजना से संबंधित यह हो जाएगा। और यह जो है क्वेश्चन में आया हुआ था कि यह जो है कितने वर्षों के कम आयु में इसको खाता खुला जाता है? तो ये 10 वर्ष तक की आयु प्राप्त कर लिया है जो बच्ची, उनको ये खाता खोल करके उसको उसमें जोड़ा जाता है। और सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो किस वर्ष आई थी? तो ये 22 जनवरी 2015 को आई थी। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को आई थी। इसके तहत जो है न्यूनतम जो है 250 रुपये वार्षिक और अधिकतम जो है 1.5 लाख रुपए तक का वार्षिक जो है वो जमा कराया जाता है। चलिए आगे बताइए कंप्यूटर के किस भाग को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा गया है? तो CPU को कहा गया है। ठीक है, CPU जो कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। आगे बताइए बुलंद दरवाजा का निर्माण जो किसके द्वारा करवाया गया है? तो ये अकबर के द्वारा करवाया गया। और ये किसके उपलक्ष्य में करवाया गया है? ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। बताइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ हो जाएगा? तो ये गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा। और यह जो है किसकी मूर्ति हो जाएगी?
तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति हो जाएगी और इसका ऊंचाई जो हो कितना हो जाएगा 182 फीट हो जाएगा। ठीक है, 182 फीट हो जाएगा। और यहीं पर जो है मीटर, हाँ ठीक है, 182 मीटर 600 कुछ फीट में आता है, 600 और 597 जो है वो फीट में आ जाएगा और मीटर में हो जाएगा, तो 182 मीटर हो जाएगा। और गुजरात में विधानसभा की सीट कितना हो जाएगा, ये भी 182 मीटर का ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जो हो किनको बनाया गया है, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। भारतीय लग जाएगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य हो जाएंगे, ऐसे जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना जो हो किस वर्ष आया था, ये 3 जून 1947 को आया। ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ यूएसएसआर से आज़ाद होने वाला पहला जो है वो देश बना था, वो कौन हो जाएगा, तो ये लिथुआनिया देश हो जाएगा। लिथुआनिया देश हो जाएगा, जो कि यह जो है यूएसएसआर सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ से आज़ाद होने वाला पहला देश जो है ये बना है। और सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है, तो ये 1991 में हुआ है। ठीक है, 1991 में हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन है, JNNURM जो है इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रेन्यूअल मिशन जो हो जाएगा, इसी के तहत जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बोले लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, डायऑप्टर हो जाएगा। अवतल लेंस की क्षमता जो होता है इसका मात्र, यह जो होता है निगेटिव में होता है। ठीक है, आज पॉजिटिव हमारे लिए निगेटिव बताइएगा क्या, हाँ उत्तल का पॉजिटिव हो जाएगा, अवतल का निगेटिव होता है। बताइएगा तमिल नव वर्ष जो है वो उसको किस नाम से जाना गया है, तमिल नव वर्ष इसको जो है बरूसा पिरप्पू के नाम से जाना गया। बरूसा पिरप्पू जो हो जाएगा, यह जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, तमिल का नव वर्ष जो वो किसको कहा गया था, ये बरूसा पिरप्पू को कहा गया है। ठीक है, बरूसा पिरप्पू को कहा गया और यह जो है 14 अप्रैल को मनाया था, इसको ध्यान रखिएगा। और 14 अप्रैल को कौन सा किनका जन्मदिन होता है, भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन होता है। और 14 अप्रैल जो है इसको कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस। 26 नवंबर को मनाते हैं, समता दिवस नहीं, एकता दिवस ना, एकता भी नहीं, समता दिवस 17 सितंबर या कुछ 14 को। चलिए ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का जयंती हो जाएगा, साथ साथ जो है तमिल वर्ष का ये नव वर्ष के रूप में 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा कर है जो पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, कर हो जाएगा, ऋण की वसूली हो जाएगा, उधार हो जाएगा और विनिवेश हो जाएगा। तो इसमें जो है टैक्स यानी कि कर जो हो जाएगा, यह जो है पूंजी की प्राप्ति का हिस्सा जो है वो नहीं होगा। बाकी सभी ऋण की वसूली, उधार और विनिवेश जो हो जाएगा ये पूंजी का जो है प्राप्ति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए उत्पादन के प्रति यूनिट कुल लागत जो होता है इसको किस नाम से जाना गया है। उत्पादन के प्रति कुल लागत को जो है इसको किस नाम से जाना गया है, तो यह जो हो जाएगा यानी कि औसत लागत जो होता है इसी के नाम से यह जाना। बताइएगा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो कौन हो जाएगी, ये मैडम भिखाजी कामा हो जाएगी। और ये कहाँ फहराई थी, तो ये जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, स्टुअर्ट जर्मनी हो जाएगा, वहीं पर फहराई थी। बताइए प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए के भाग जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे जीन कहा गया है। ठीक है, जीन हो जाएगा। बताइएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो कौन सा जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन दिखाता है, तो ये अल्केन श्रेणी का जितना भी सदस्य होगा वो संतृप्त दिखाता है, अल्काइन अल्कीन जो होता है वो असंतृप्त दिखाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और अल्केन जो होता है इसमें जो है कितना बॉन्ड रहता है, तो ये एकल बॉन्ड रहता है, अल्केन में एकल रहता है। उसके बाद अल्काइन जो होता है, अल्कीन जो होता है उसमें डबल रहता है और अल्काइन जो होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों की गंध जो है वो अम्लीय या क्षारीय माध्यम से बदल जाती है उनको क्या कहा गया है, उसे घ्राण सूचक यानी कि ऑल्फैक्टरी सूचक कहा गया। ठीक है, ऑल्फैक्टरी सूचक या घ्राण सूचक के नाम से इसको जाना गया। बताइए जब एक धातु को पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये कौन सा गैस जो निकलती है, तो ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वो ग्वालियर टैंक मैदान में जो है वो किनके द्वारा जो है रेडियो पर प्रसारण किया जा रहा था, तो ये उषा मेहता हो जाएगी। ठीक है, उषा मेहता। आगे बताइए वंदे मातरम जो है ये पुस्तक जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, आनंद मठ से यह लिया गया है और इसमें जो है यह जो है आनंद मठ से ही लिया गया। ठीक है, बताइएगा
बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा सेंधा नमक जो होता है, सेंधा नमक, इसको किस नाम से, दूसरा नाम से जाना जाता है? तो ये हैलाइट या सोडियम क्लोराइड जो होता है, पोटासियम होगा, पोटासियम क्लोराइड हो जाएगा, KCl होता है, इसका सूत्र हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड जो हो जाएगा वो साधारण नमक का हो जाएगा। इसमें तो वही दिए हुए लेकिन गलत है ये। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है किसकी बताइए पर्यावरण को दूषित करने का काम जो है वो कौन सा परत करता है? ये ओजोन परत हो जाएगा। ओजोन परत जो है वो पर्यावरण को दूषित करने का काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन, निश्वासन जो होता है वो फेफड़े में कहाँ में होता है? फेफड़े का क्या उसका मतलब, निश्वासन जो होता है, निश्वासन जो होता है डैश के द्वारा किया जाता है। तो यह जो है फेफड़ों की अवस्थिति के द्वारा किया जाता है। फेफड़ों की अवस्थिति जो होता है इसी के द्वारा किया जाता है। बताइए सत्यजीत रे की कौन सी फिल्म प्रसिद्ध फिल्म थी जो अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित था? तो यह जो है जलसांगर हो जाएगा। जलसांगर फिल्म जो हो जाएगा यह सत्यजीत रे के द्वारा यह लिखा हुआ है, और यह फिल्म जो हो जाएगा ये अभिजात जमींदारी के जीवनी से यह संबंधित हो जाएगा। देख रहे हैं किस तरह से NTPC क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सुन लीजिए, प्लॉटर हो जाएगा, टच स्क्रीन हो जाएगा, लाइट पेन हो जाएगा और ट्रैक बॉल हो जाएगा। इसमें से जो है कौन सा जो है वो इनपुट डिवाइस जो है वो नहीं है, यानी कि आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन हो जाएगा? तो ये प्लॉटर जो हो जाएगा ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। बाकी सभी इसमें जो दिया हुआ है लाइट पेन, टच स्क्रीन और ट्रैक बॉल, ये सभी जो हो जाएगा वो इनपुट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किस वर्ष जो है किस वर्ष प्रधानमंत्री JL नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर को औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था? तो ये 1957 में किया गया। 1957 में जो है पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पहले नाभिकीय रिएक्टर को औपचारिक तौर से जो उद्घाटन किया गया था। और अप्सरा जो है इसका निर्माण जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1956 में इसका अप्सरा जो हुआ था इसका निर्माण हुआ था। इसको औपचारिक रूप से जो चलाया गया था वो 1957 में चलाया गया था। और चलाने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 20 जनवरी 1957 को ये चलाया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा लंबा, बताइए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये 29 अप्रैल को मनाते हैं। और कद्दू दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 29 जून को, सितंबर, और 29 सितंबर है, ठीक है। 29 सितंबर को कद्दू दिवस के रूप में मनाते हैं। और 29 अप्रैल जो हो जाएगा इसको अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा UN के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में जो इसको निलंबित कर दिया गया था। तो यह जो हो जाएगा न्यायशीता परिषद जो हो जाएगा इसको जो है इसको 1994 में ही निलंबित कर दिया गया था। बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, विधानसभा सुरक्षा परिषद ये सभी अभी वर्तमान में है, लेकिन इसको न्यायशीता परिषद जो है इसको अभी वर्तमान में विघटित कर दिया गया। और विघटित जो हुआ था ये 1994 में किया गया था। आगे बताइए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र में टोटल कितने अंग हो जाएंगे? ये 6 अंग हो जाएंगे, ठीक है, 6 अंग ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमंडल नहीं करने के कारण जो है उनको मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो यह जो हो जाएंगे ये चरखा हो जाएगा। चरखा को जो है ये प्रतीक के रूप में माना गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए देना बैंक और विजया बैंक का विलय जो किया गया वो किस बैंक में किया गया है? तो ये BOB में हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो हो जाएगा इसी में जो देना बैंक और विजया जो है इसको विलय कर दिया गया था। यहाँ भी मिलाने का काम ग्रुप में किया गया था, बाकी सभी जो वहाँ बैंक के द्वारा ही मिला दिया गया था। बताइए भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो ये 1953 में हुआ था। 1953 में जो क्वेश्चन सुनिए ना कम से कम, क्वेश्चन हो जाएगा ये भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की बात कर रहा था। स्थापना जो हुआ था वो 1953 में ही हुआ था। और इसको पुनर्गठन करके लागू जो किया गया था वो 1956 में किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सामान्य परिषद में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने में का जो कार्य करता है वो कौन हो जाएगा? तो ये बलगम हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सुन लीजिएगा, बलगम, जठर ग्रंथि, एंजाइम्स और बिल्ली। इसके अंतर्गत इसके द्वारा जो है सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट के अंदरूनी परत को बचाने का काम जो करता है वो बलगम के द्वारा किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है ये महान क्रांति जो आई थी वो किस वर्ष आई थी? तो ये 1960 में आई है। और आधुनिक कंप्यूटर जो इसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? एलन ट्यूरिंग हो जाएंगे। आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो किया गया वो एलन ट्यूरिंग के द्वारा किया गया, और ऐसे कंप्यूटर का जनक जो हो जाएंगे वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट जो हो जाएगा ये LIFO का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और यह जो है डाटा संरचनाएं जो होता है, डाटा संरचनाएं स्टैक और स्टैक के लिए अन्य वेरिएंट डाटा को संशोधित करने का काम जो है ये LIFO के द्वारा ही किया जाता है। अगला बताइए तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली बार बात्या भट्टी का उद्घाटन जो है राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया है? तो ये 1959 में किया गया। 1959 में जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र जो था इसको स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे थे, जो कि 1950 से लेकर 47 से लेकर के जो है ये 1962 तक जो है वो राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए वार एंड पीस पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय के द्वारा ही लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन है, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया? 100वां। तो यह जो है सितंबर 2012 में ही शुरू किया गया था, जो कि भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान था। और यह जो अभियान था यह भारत का 100वां अंतरिक्ष मिशन जो था वो 2012 में श्रीहरिकोटा से PSLV C-21 के द्वारा सफलतापूर्वक इसको उड़ान किया गया था। बताइए लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। और ये कब हुआ था? 1931, 7 सितंबर 1931 से लेकर के और 1 दिसंबर 1931 तक ये चला था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, इस सम्मेलन में किसने इस सम्मेलन में जो कौन कौन से महिला जो है भाग ली थी? उसके साथ थी वो सरोजिनी नायडू हो जाएगी, उसके बाद एनी बेसेंट हो जाएगी, और एनी बेसेंट ये दोनों जो है महिला जो है उसमें भाग ली थी। आगे बताइए क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय खादान जो है दुनिया का सबसे बड़ी यूरेनियम की खादानों में से एक हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा तुम्मा पल्लवी खादान हो जाएगा। तुम्मा पल्लवी खादान जो हो जाएगा यह यूरेनियम उत्पादन के लिए संबंधित हो जाएगा, और यह जो है आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और यह जो है दुनिया का सबसे पहला, ये सबसे बड़ा जो है ये खादान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन जो है इसको क्या कहा गया? कौन सा आंदोलन कहा गया है? इसको जो है विशाल धर आंदोलन के नाम से इसको जाना गया है। और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? तो ये 1953 में हुआ है। ठीक है, अक्टूबर शायद हुआ था, अक्टूबर 1900। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर का विशेषता जो है वो नहीं, ऑप्शन सुन लीजिएगा, इंटेलिजेंस कोशट हो जाएगा, डेटा स्टोरेज हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, और एक्यूरेसी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटेलिजेंस जो क्रेडिट जो हो जाएगा यह नहीं होगा, बाकी जो है ये सभी जो है कंप्यूटर का ही अंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा फ्यूज जो होता है वो किसका किसका बना हुआ होता है? ये शीशा और टीन का बना हुआ। ठीक है, PBSN में बताइएगा स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय जो है ये बर्धमान का राजा जो था वो कौन हो जाएगा? स्थायी बंदोबस्त लागू होते समय बर्धमान का राजा, पश्चिम बंगाल में बर्धमान है ना, उसका राजा जो था वो कौन हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा तेज चंद हो जाएंगे। तेज चंद जो हो जाएंगे वो ये यहाँ बर्धमान का राजा हो जाएगा। NTPC का ही सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा, फिर भी कटअप उतना गया। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए उमानंदा जो है वो कहाँ की नदी हो जाएगी? ये असम की हो जाएगी। सबसे छोटी नदी जो हो जाएगी ये उमानंदा ही हो जाएगी। और विश्व का सबसे छोटा नदी जो है वो कौन हो जाएगा? ये डी नदी हो जाएगा। ठीक है, डी नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हुए थे? तो ये 26 को हो जाएगा। भारत के कितने संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र का अंग हुआ था? तो ये 26 को हो जाएगा। भारत का संगठन था जो कि सभी जो है ये संयुक्त राष्ट्र का अंग हुआ था। आगे बताइए कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा जो है वो कौन प्रदान करता है? तो ये टेलनेट के द्वारा किया था। टेलनेट जो होता है यह जो है कंप्यूटर पर जो है रिमोट लॉगिन की सुविधा को प्रदान करने का काम करता है। बताइए भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया है?
तो ये होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया। होमी जहांगीर भाभा के द्वारा जब भारत में त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मतलब भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? ये होमी जहांगीर भाभा विक्रम साराभाई हो जाएंगे। विक्रम साराभाई जो हो जाएंगे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जो माने जाते हैं वो विक्रम साराभाई हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा देश जो है 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी किया है? तो ये चाइना के द्वारा किया गया। एशियाई कप फुटबॉल का जो मेज़बानी किया गया 2023 का वो चाइना के द्वारा ही किया गया है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया था। आगे बताइए मलेशिया की मुद्रा जो हो क्या हो जाएगा? ये रिंगिट हो जाएगा। ठीक है, बताइए बहमनी वंश के संस्थापक जो वो कौन हो जाएंगे? ये बहमन शाह। बहमनी वंश के संस्थापक बहमन शाह थे। और ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हो किसको दिया गया था? जी शंकर क्रोप को दिया गया था। और इनको किस भाषा में दिया गया था? ये मलयालम के लिए दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था वो किस वर्ष से हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जाता है। ठीक है, 1965 से हो जाएगा। बताइए समानता का अधिकार जो हो किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? ये 14 से 18 में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा 2019 में जो है कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था? 3 व्यक्तियों को मिला था। भूपेन हजारिका हो जाएंगे, नानाजी देशमुख हो जाएंगे और एक प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को 2019 में ही दिया गया था। और अभी जो दिया गया 2023 का वो 5 व्यक्तियों को दिया गया है। इसी तरह से क्वेश्चन घुमा के पिछले वाला पूछ देता है, लोग याद करके करंट वाला जाता है, मार के आ जाता है करंट वाला, वहाँ तो रहता है तो कहता है सही आंसर मारे हैं। जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर आने के बाद थोड़ा कन्फ्यूज होता है कि ये मारे कि ये मारे, उसके बाद जब घर आते हैं तो उसके बाद पूरे पता चलता है कि ये क्वेश्चन पूरा गलत ही हो गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूरा क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश किया कीजिएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल का विकास जो है वो किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये 2 देशों को मिलकर किया गया, भारत और रूस दोनों के द्वारा ये संयुक्त रूप से मिलकर के उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। बताइए यूएनडीपी का मुख्यालय जो हो कहाँ हो जाएगा? तो ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा। यूएनडीपी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में होगा। वो बैंक है वो, ये ठीक है। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ठीक है ना? ठीक तो है ये। बताइए शीशा जो है इसका संकेत क्या होता है? पीबी। बताइए राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? ये पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। और ये डिजाइन कब किया गया था? 1921 में किया गया। ठीक है, 1921 में इसका डिजाइन किया गया है। आगे बताइए क्राई योजना जो वो किसके लिए जुड़ा हुआ है? क्राई CRY, ये बच्चों के लिए हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के लिए जुड़ा हुआ। बताइएगा पुंछी आयोग जो है इसका गठन कब किया गया था? ये 2007 अप्रैल 2007 में। बहुत अच्छा विनोद जी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा ये 2007 में जो किया गया था ये किस लिए किया गया था? तो ये केंद्र राज्यों के लिए किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों के लिए जो ये इसका गठन किया गया था, पुच्छी आयोग का गठन किया गया था। मतलब मानिक रूबी और मनिक जो है वो किसका ऑक्साइड हो जाएगा? तो ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो जाएगा। एल्युमिनियम का, और एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे करते हैं? तो यह बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। बताइए मिशन शक्ति जो वो किस लिए संबंधित हो जाएगा? यह महिला सुरक्षा और सम्मान को आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए जो है ये मिशन शक्ति चलाया गया है। बताइए अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इस विजेता को क्या दिया जाता है? कौन सी प्रतिमा दी जाती है? ये बांगो देवी की प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, बांगो देवी की प्रतिमा कांस्य प्रतिमा के रूप में ये दिया जाता है। बताइए तिब्बत का पठार जो वो कैसा पठार हो जाएगा? तो ये अंतः पर्वतीय पठार हो जाएगा। अंतः पर्वतीय पठार जो हो जाएगा वो तिब्बत का पठार हो जाएगा, जो कि किस देश में पड़ता है? ये चाइना में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा रंगा स्वामी कप का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? तो ये हॉकी से हो जाएगा। ठीक है, और ये देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये क्रिकेट से हो जाएगा। बताइएगा कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो कौन हो जाएंगे? तो ये लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे। यही क्वेश्चन गलती मार के आ गए थे, जिसके कारण जो है 0.25 से क्वेश्चन जो है अभी तक मेरिट्स में छुपे हुए हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा उसका स्थापना करने वाले व्यक्ति जो थे ना वो हम मार के आ गए थे। पहला ऑप्शन वही दिया गया था और बाकी पूछा गया था, गवर्नर जनरल पूछ रहा था। मतलब दीपू दर्रा जो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइए भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो वो किस वर्ष से हुई है? तो ये 1995। ठीक है, 1995 से हुआ। अगला क्वेश्चन बताइए जिला सत्र न्यायाधीश जो है
जिला सत्र न्यायालय जो है ये किसके अधीन में आता है? तो ये उच्च न्यायालय के अधीन में आता है। उच्च न्यायालय, राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है इसके अधीन में आता है। बताइए ऑटोमोबाइल सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ये चेन्नई को जाना जाता है। ऑटोमोबाइल सिटी के नाम से चेन्नई शहर को जाना जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनाई गई थी वो कौन बनी थी? ये सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू हो जाएगी। बताइए रॉलेट एक्ट जो है इसको कब पारित किया गया था? तो ये 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, 18 मार्च 1919 को जो है इसको रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया गया था। इसी एक्ट के तहत जो है 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो अत्यंत लोकप्रिय नेता सफदर किचलू और सत्यपाल जो है इनको गिरफ्तारी हुआ था। चलिए आगे बढ़े, भारतीय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो कब मनाते हैं? तो ये 24 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, 24 अप्रैल हो जाएगा। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाया जाता है। बताइए रेडियो एक्टिविटी की खोज कौन किए थे? हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन होगा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? तो ये 2014 में हुआ है। ठीक है, 2014 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा दाची ग्राम नेशनल पार्क जो है कहाँ हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बताइए सार्क का स्थापना कब हुआ था? ये 8 दिसंबर 1985 को हुआ। बताइए सबसे ज्यादा राज्यों के साथ जो है सीमा लगाने वाला राज्य जो है वो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। टोटल 8 राज्य और एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो है वो सीमा साझा करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन बताइए डेक्कन जो है, डेक्कन ओडिसी जो है वो एक पर ओडिसी जो है एक पर क्या है? नृत्य नहीं मार दीजिएगा, नृत्य तो ऑप्शन में रहेगा। तो डेक्कन ओडिसी जो है एक प्रकार का एक लग्जरी ट्रेन है। ठीक है ना, लग्जरी ट्रेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन डेक्कन ओडिसी दिया होगा यहाँ पे। बताइएगा कल्पना फर्स्ट जो था ये कौन सा उपग्रह हो जाएगा? कल्पना फर्स्ट ये मौसम संबंधी उपग्रह हो जाएगा। बताइए लाल पांडा का भोजन जो है वो किसका पत्ती का भोजन जो करता है? ये बांस का पत्ती हो जाएगा। ठीक है, लाल पांडा जो भोजन करता है वो बांस की पत्ती जो होता है उसको करता है। तमस उपन्यास जो किनके द्वारा लिखा गया है? ये भीष्म साहनी के द्वारा लिखा है। बताइए भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प को चुना था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित पंचवर्षीय योजना जो कहा था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना को ही कहा जाता है। और इसका मॉडल जो था किस पर आधारित हो जाएगा? दूसरा जो हो जाएगा वो पीसी महालनोबिस पर हो जाएगा। पहला हेराल्ड डोमर हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बता दीजिएगा श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग जो होता है इसको किस प्रदूषण के कारण बनाया जाता है? तो ये वायु प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, वायु प्रदूषण का ही कारण बनता है। आगे बताइए क्वेश्चन दम्मा खांसी फेफड़ा रोग जो होता है किस ऑक्साइड को शरीर में आने से हो जाता है? ये सल्फर ऑक्साइड हो जाए। सल्फर ऑक्साइड जो है इसको शरीर में जो है ऑक्सीजन के साथ घुलने के कारण जो है यह जो दम्मा खांसी फेफड़ा जो है वो रोग हो जाता है। बताइए फेफड़ा का कैंसर जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण जो है फेफड़े का कैंसर हो जाता है। और शीशा जो है, शीशा किससे मतलब शीशा जो होता है तंत्र जो है इससे क्या कौन सा बीमारी होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र का जो जितना भी रोग होता है वो सभी जो है ये शीशा से ही होता है। आगे बताइए श्वास रोध रोग जो होता है वो किस गैस के कारण होता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। दमघुट्टू CO2 नहीं, CO के कारण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर के रूप में किसको शामिल किया गया है? तो यह जो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है उसको जो है इसमें शामिल किया। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में जो है ये द्वितीय उपभोक्ता जितने भी होते हैं उसको शामिल किया गया है। ऑप्शन के अनुसार ये दिया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा शहर है जो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत नेटवर्क के अंतर्गत जो है वो आते हैं? शहर की बात कर रहे हैं। शहर जो हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई हो जाएगा। इसमें हैदराबाद दिया हुआ जो कि हैदराबाद जो नहीं पूछा गया था तो हैदराबाद इसमें नहीं होगा। बाकी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जो है ये स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का फुल फॉर्म जो हो जाए ये नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? CSO4 × ½ H2O हो जाएगा। ठीक है, CSO4 × ½ H2O हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए इसी को जो है सेमी हाइड्रेट के क्या कहते हैं? सेमी हाइड्रेट
हेमीहाइड्रेट के नाम से भी इसको जाना गया है, ठीक है। बताइए दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है वो कौन सा समुद्री मार्ग हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा, ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो हो जाएगा ये दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के रूप में कौन हो जाएगा सबसे पहला, दुबई वाला था, दुबई वाला है सबसे एयरपोर्ट के मामले में, दुबई वाला। और नया जो हुआ है, ठीक है, नया बना है वो चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर बन चुका है, ठीक है। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या है, WCCB, ये पर्यावरण से संबंधित है। और यह जो हो जाएगा इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो हो जाएगा। वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो हो जाएगा ये WCCB का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए व्यक्तिगत स्कोर जो है ये बनाने वाले पहले व्यक्ति जो वो कौन बन चुके हैं, व्यक्तिगत में सबसे ज़्यादा ये रोहित शर्मा ही बन चुके हैं, जिनका जो स्कोर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये 264 रन हो जाएगा। यह जो है वनडे में, इसको T20 और वर्ल्ड, ये T20 में अलग हो जाएगा, उसके बाद जो टेस्ट जो है वो अलग हो जाएगा, और ये वनडे का है, वनडे में 264 रन जो है ये इनके द्वारा, रोहित शर्मा के द्वारा लगाया गया है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है ये कौन सा राज्य बना है, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। बताइएगा सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक जो है वो किसके विरुद्ध में लगाया था, तो ये बांग्लादेश के विरुद्ध में लगाया था, और ये स्टेडियम हो जाएगा तो मीरपुर स्टेडियम जो कि ढाका में मतलब लगाया गया था, मीरपुर शेरे बांग्ला स्टेडियम पूरा नाम हो जाएगा, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइएगा। और सचिन तेंदुलकर जो है इनको जो है भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जो कि 2014 में ही दिया गया था। इनके साथ जो है CN राव भी थे, चिंतामणि नरगेश्वर राव पूरा नाम हो जाएगा, CN राव हो जाए, CB नहीं CN हो जाएंगे, CN राव और ये सचिन तेंदुलकर दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। और हाल ही में जो रतन टाटा का निधन हो चुका है, इनको जो है पद्म विभूषण से कब नवाजा गया है, तो ये 2008 में दिया गया, ठीक है, 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से रतन टाटा को नवाजा गया है। भाई नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में किसको माना गया है, तो ये रदरफोर्ड को माना गया, बहुत अच्छा, और रदरफोर्ड को ही माना गया। बताइएगा अक्रिय गैस कौन सा है जो रेडियो धर्मी प्रकृति का बनाया मतलब होता है, तो यह रेडॉन हो जाएगा, रेडॉन होता है। और सबसे अधिक जो है बनाने वाला यौगिक जो है वो कौन हो जाएगा, तो ये जेनॉन जो है सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस हो जाएगा। कौन सा अक्रिय गैस है जो ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो ये रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब शुरू हुआ था, ये 1 सितंबर 1939 को ये शुरू हुआ था। बताइएगा कंप्यूटर का एक घटक जो है वो नहीं है, ऑप्शन सुन लीजिए, ALU CPU मेमोरी और कागज़, ये कागज़ जो है पेपर जो है ये कंप्यूटर का नहीं हो जाएगा। बताइए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया गया है, तो यह जो हो जाएगा, यह जो लागू किया गया है ये हरियाली के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जो है जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम जो लागू किया गया है, ये हरियाली मिशन के तहत जो है इसको लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा कौन सा उत्तक है जो मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं का बना होता है, तो ये जाइलम उत्तक हो जाएगा, जो कि यह जो है मृत उत्तकों का यह बना हुआ हो जाएगा। बताइए अमीबा जो है ये किसके द्वारा प्रजनन करता है, तो ये द्विविखंडन हो जाएगा, ठीक है, द्विविखंडन या बाइनरी भी देता है, बाइनरी या द्विविखंडन के द्वारा जो अमीबा प्रजनन करता है। बताइएगा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो उत्तक है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये टेंडन हो जाएगा, ठीक है, टेंडन को ही कंडरा बोला जाता है, बहुत अच्छा जवाब है, टेंडन को ही कंडरा कहते हैं। और मांसपेशी के अस्थियों से जोड़ने का काम करता है, और अस्थि से अस्थि के जोड़ने का काम चाहिए लिंगामेंट या स्नायुबंध कहा जाता है, स्नायुबंध या लिंगामेंट इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना हाजीपुर वाले, दोनों ने कहा जाता है, ये दोनों कहा जाता है इसलिए कह रहे हैं, समझ रहे हैं। बताइए क्वेश्चन किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा का उत्पादन जो है सबसे अधिक हो रहा है, तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में जो है सबसे अधिक हो रहा है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है वो किनको माने थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले को माने थे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय रेलवे जो है वो अभी वर्तमान में जो कुल कितने जोन हो चुके हैं,
ठीक है। 18 हो जाएगा, 18वां रेलवे जोन जो बना है वो कौन हो जाएगा? तो ये विशाखापट्टनम वाला, वो अमरावती जो है ना उच्च न्यायालय है, और ये विशाखापट्टनम जो है ना ये हो जाएगा रेलवे वाला अपना, और ये 18वां जोन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसका कहना था संविधान किस 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा के बहस में किसने कहा था कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगा? यह कथन जो हो किनका हो जाएगा? तो ये गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा कहा गया, गोविंद बल्लभ पंत जी पंत के द्वारा यह जो है कहा गया है कि संविधान सभा की बहस में मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों को आत्मघाती साबित करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, यह जो है कहे गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा कहा गया, भीमराव अम्बेडकर तो उसको सहयोग कर ही रहे थे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 27 अगस्त 1947 को ये कहे थे। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार अनुवांशिकी अध्ययन जो किया है, इस अध्ययन का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? तो यह जो है लक्षद्वीप में किया गया। लक्षद्वीप में जो है पहली बार CSIR के द्वारा वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवंशिकी अध्ययन किया है, और यह अध्ययन जो किया गया वो लक्षद्वीप में किया है। और शाखा खोलने वाली बैंक जो बन चुकी है ये HDFC बैंक जो है लक्षद्वीप में प्राइवेट बैंक है जो कि शाखा खोलने वाली ये पहली बैंक बन चुकी है। और विदेश में सिंगापुर में ये खुला है, सिंगापुर में खोलने वाली यही HDFC बैंक ही बन चुकी है। आगे बताइए क्वेश्चन, लिटमस जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है। और ये लिटमस जो है नीला से लाल करने का काम जो हो किसका हो जाएगा? तो ये अमल का हो जाएगा, ठीक है। और क्षार जो हो जाएगा ये कौन करता है? लाल को नीला करने का काम जो है वो क्षार करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो ये एस्केलेल कायमा हो जाएगा, ठीक है। एस्केलेल कायमा हो जाएगा। और लचीलापन जो होता है वो कौन हो जाएगा? ये कोलेन कायमा हो जाएगा। लचीलापन या मुलायम भी होता है, इसको देखिए, लचीलापन या मुलायम जो होता है वो हो जाएगा कोलेन कायमा के तहत होता है। और एस्केलेल कायमा जो है ये कठोर होता है, यानी कि हार्ड होता है, जैसे नारियल का छाल जो हो जाएगा, बाहरी आवरण जो होता है नारियल का भुस्सी भी हो जाएगा, ये भी कठोर होता है। बोले पानी का क्वथनांक बिंदु जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री हो जाएगा। रॉड और कोन जो है वो कहाँ में पाए जाते हैं? ये आँख का भाग हो जाए, ठीक है, आँख में ही पाए। बताइए कौन सा धातु है केवल विद्युत अपघटन के द्वारा ही उसको निकाल सकते हैं? तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम एक प्रकार का धातु है जिसको विद्युत अपघटन के द्वारा ही निकाला जाता है। बताइए एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे किसके समानुपाती होता है? तो ये लंबाई के होता है, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब टेक्निकल टीम के द्वारा, लंबाई के होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश को पैदा करता है ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? तो ये दहन कहा जाता है उसको। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें गर्मी और प्रकाश पैदा करता है इसको दहन कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड जो वो कौन दर्शाता है? तो ये एल्युमिनियम दर्शाता है, ठीक है। बताइए 200 रुपये के नोट के पीछे जो है किसका अंकित किया गया है? ये सांची का स्तूप हो जाएगा, ठीक है। और ये नोट जो है उसको नोट में जैसे 10 रुपया रहता है, 10 रुपया जो कितनी भाषाओं में लिखा हुआ है? तो ये 17 भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, 17 भाषा में टोटल लिखा हुआ हो जाएगा। आगे बताइए अशोक जो है वो कौन किस वंश से संबंधित हो जाएंगे? ये मौर्य वंश से संबंधित हो जाएगा। अशोक ने अपना जीवन को कब त्यागा था? कौन से युद्ध के बाद जो है परित्याग कर दिया था? तो ये कलिंग युद्ध के बाद कर दिया गया था, ठीक है, जीवन को परिवर्तन कर लिया था, और मतलब हृदय परिवर्तन कर लिया था, अपना जीवन जो है जीवन को बदल लिया था। तो यह जो है किया गया था, यह कलिंग के युद्ध में किया गया था। और कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो कब लड़ा गया था? ये 261 BC में लड़ा गया, ठीक है, 261 BC में लड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम जो होता है इसका परमाणु संख्या जो वो कितना हो जाएगा? वो भार होता है 235, 92 होता है, 92 हो जाएगा, 92 जो है परमाणु संख्या हो जाएगा, और भार जो हो जाएगा वो 235 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन जो है, इनको जो है हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने में इनका जो है स्वतंत्रता पूर्वक जो है इनको याद किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही किया गया था। बोले लिंगराज मंदिर जो है, ओडिशा का लिंगराज मंदिर जो वो किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये ययाति केसरी के द्वारा बनाया गया। ययाति केसरी के द्वारा जो है ये लिंगराज मंदिर जो है इसका निर्माण करवाया गया है, और यह जो हो जाएगा ये ओडिशा के भुवनेश्वर में हो जाएगा।
आगे बढ़े, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला जो बनी थी वो कौन बनी थी? तो ये रूहानी तैयब जी बने थे। रूहानी तैयब जो हो जाएगी, जो कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला हो जाएगी, रूहानी तैयब जी हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन है, अर्जुन पेड़ की छाल का उपयोग जो है ये किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। पिछले दिन आया था हार्ट अटैक, हृदय रोग जो होता है इसके उपचार करने के लिए अर्जुन पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है। मतलब बुरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बुरलॉग, ये कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और ये 1973 से दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है इसको किस वर्ष पारित कर दिया था? तो ये 8 अगस्त 1942 को पारित कर दिया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है वो कहाँ में स्थापित किया गया था? तो ये महाराष्ट्र तारापुर, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में बनाया गया था। आगे बताइए विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति जो है वो किसका मूर्ति हो जाएगा? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति हो जाएगी और यह जो इसका नाम जो हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा। और स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी के बाद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में हो जाएगा, ठीक है, न्यूयॉर्क। और यह जो भेंट किया गया था ये फ्रांस के द्वारा इसको भेंट किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, हाजीपुर वाले ध्यान दीजिएगा, कवक की कोशिका भित्ति जो वो किसकी बनाई जाती है? ये काइटिन की बनी होती है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में जाना जाता है? अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, POP के नाम से, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से ये जाना जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो वो कहाँ हो जाएगा? ये आपका हाजीपुर हो जाएगा, ठीक है। और इसका गठन जो हुआ था वो 2002 ईस्वी में किया गया है, ठीक है, 2002 में ही किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन है, क्लोरीन जो है ये नोबेल गैस है या नहीं है? नहीं है, नोबेल गैस नहीं है, यह जो है हैलोजन हो जाएगा। क्लोरीन जो हो जाएगा वो हैलोजन वर्ग का हो जाएगा, यह जो है नोबेल गैस जो है वो नहीं हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, चलनी से देखने का टाइम आ गया, देख लीजिए जाके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बताइए, एल्युमिनियम धातु जो है वो केवल इसको विद्युत अपघटन के द्वारा ही बनाया। बताइएगा किस सिद्धांत के अनुसार जो है कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है, संवेग संरक्षण हो जाएगा। मतलब जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही होती है तो उसका त्वरण जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये शून्य हो जाएगा, ठीक है, त्वरण जो है वो शून्य हो जाएगा। बताइए सभी एसिड के लिए आम तत्व जो है वो कौन हो जाएगा? ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम सर पे और बंद करने के लिए आप कर रहे हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे हल्की धातु जो है वो कौन सी धातु हो जाएगी? तो ये लिथियम हो जाएगा। ऐसे तत्व में जो हो जाएगा सबसे हल्की तत्व जो हो जाएगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा। बताइएगा H2SO4 जो इसका आणविक द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 98 होता है, ठीक है, 98 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एक्सेल के लिए कौन सा फंक्शन की है जो एडिट मोड पर जाने में मदद करता है? तो ये F2 हो जाएगा। F2 जो हो जाएगा यह प्रकार का एक फंक्शन है जो कि यह जो है एडिट मोड जो होता है, एडिट मोड पर जाने के लिए जो सहायकता से काम जो करता है वो F2 का उपयोग करके किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा क्वेश्चन, बताइए कौन सा कथन है जो क्षार के संबंध में सही नहीं है? यानी कि क्षार का स्वाद जो होता है वो कैसा होता है? कड़वा होता है। और अम्ल का स्वाद जो है वो कैसा हो जाएगा? तो ये अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा एक परागकोश का हिस्सा जो है वो नहीं हो जाएगा? तो ये अंडक जो है परागकोश का हिस्सा नहीं। बताइए ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र जो है ये किसको माना गया है? ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा ये ऊर्जा का क्षेत्र हो जाएगा, ऊर्जा का क्षेत्र ही माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? ये खिलाफत आंदोलन, बहुत अच्छा, खिलाफत आंदोलन जो है इसको जो है 1920 में जो है इसको असहयोग आंदोलन के साथ ही जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ये कौन सा रेल मार्ग हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा रेल मार्ग जो विश्व का सबसे बड़ा लंबा जो हो जाएगा वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो जाएगा, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन हो जाएगा। और कनाडा का जो है वो ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है इसका निर्माण जो है वो किस वर्ष किया गया है? तो ये 1891 ईस्वी में किया गया, 1891 ईस्वी में किया गया। बताइए सबसे अधिक जो है विश्व धरोहर जो होता है
ये किस देश में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो ये इटली में हो जाए, यूए नहीं, इटली में सबसे अधिक पाए जाते हैं। और भारत का जो है कितना विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो ये 43 हो जाएगा। 43वें नंबर का किसको बनाया गया है? ये मोइदम को बनाया गया, ठीक है, मोइदम को बनाया गया, जो कि यह जो हो जाएगा असम का हो जाएगा। यह जो है कब्रिस्तान हो जाएगा, ठीक है, असम का जो है कब्रिस्तान हो जाएगा। पता है असम में सबसे पहला तेल कुआं का खोज जो किया गया था वो कब किया गया था? ये डिगबोई असम में ही किया गया था और यह इसका निर्माण 1889 में हुआ था और यह काम करना शुरू जो कर दिया था ये 1901 ईस्वी में ये काम करना शुरू कर दिया था। इसको ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें। बताइए क्वेश्चन क्या? जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए दीवार के नाम से कौन जाने जाते हैं? राहुल द्रविड़ जाने जाते हैं, ठीक है, दीवार के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, टेस्ट इज माय लाइफ पुस्तक जो वो किनके द्वारा लिखा गया है? ये युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, युवराज सिंह के द्वारा ही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, नो एस्पिन पुस्तक जो हो किनके द्वारा लिखा गया है? ये सेन वार्न के द्वारा लिखा गया है, जिनका निधन भी हो चुका है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी के नाम से जाना गया है? तो ये अवध हो जाएगा, अवध को जो है नर्सरी ऑफ द बंगाल के नाम से इसको जाना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय जो हो कहाँ हो जाएगा? तो ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा और यह जो है किसके लिए काम करती है? तो ये बच्चे का संगठन हो जाएगा, ठीक है, बच्चों के लिए ये काम करती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अंगूठा जो है, जिस प्रकार अंगूठा जो है हाथ का भाग है उसी प्रकार निम्ब जो है वो किसका भाग हो जाएगा? निम्ब। ये पेन में नहीं रहता है निम्ब, लिखने वाला जो रहता है नीब हो जाएगा, नीब जो हो जाएगा ये पेन यानी कलम का भाग हो जाएगा, ठीक है, कलम का ही भाग हो जाएगा। बताइए जिसके कारण जो है ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, तो इस बल जो होता है इसको क्या कहा गया है? ये गुरुत्वाकर्षण बल कहा गया है, चलिए गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। बताइए सांची का स्तूप जो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बताइए यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा जब जो है वो किया गया कार्य जो ऋणात्मक होता है? वो 180 पर -1 होता है, cos 180 -1 होता है, इसलिए जो 180 का मान पर ही ऋणात्मक होगा। और 90 डिग्री जो होता है ना cos वो जीरो होता है, 90 डिग्री जीरो हो जाएगा, जीरो होगा तो मान 1 होगा और जीरो होगा तभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार जो वो किसके द्वारा किया गया है? ये प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार जो किया गया है वो निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया है, ठीक है, निकोला टेस्ला के द्वारा किया। बताइएगा कौन सी विशेषता जो है मटर के पौधे को अप्रभावी बनाने का काम करता है? तो ये झुरीदार बीज हो जाएगा, ठीक है, झुरीदार बीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो वो किसके द्वारा दिया गया था? ये हेनरी कैवेंडिश के द्वारा मान जो दिया गया था, निकाय का मान जो दिया गया था वो हेनरी कैवेंडिश का द्वारा दिया गया था। कैपिटल जी का मान, बहुत अच्छा विनोद जी का मान जो होता है वो कैपिटल जी का 6.67 में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इनका मान होता है। बताइए एक्टिनाइड जो होता है इसकी परमाणु संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा? एक्टिनाइड 89 हो जाएगा। इसको किस ग्रुप में रखा गया है? एफ ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है, एफ ब्लॉक में इसको रखा गया है। आगे बताइए आयोडीन की परमाणु संख्या जो होती है वो कितना हो जाएगा? ये 53 हो जाएगा, ठीक है, 53 हो जाएगा। बताइएगा बेरिलियम जो था, बेरिलियम जो तत्व था जिसकी परमाणु संख्या जो होता है वो 4 होता है, यह जो है किसके संगठन में अष्टक नियम इस पर फॉलो करता था? मतलब इसके बाद जो अष्टक नियम करने वाला तत्व जो था वो कौन हो जाएगा? तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा, कि 4 में 8 जोड़ दे दीजिए 12 हो जाएगा, अष्टक नियम को फॉलो कर रहा है। 4 परमाणु संख्या हो जाएगा बेरिलियम का हो जाएगा, तो ये 12 जो हो जाएगा वो मैग्नीशियम का हो जाएगा। बोरन का होता है 5, तो वो 13 जो हो जाएगा उसका एल्युमिनियम का हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर मतलब 1 से लेकर के 30 तक अगर परमाणु संख्या याद कर सकते हैं तो उसके बाद जो है अष्टक नियम जो है वो लागू आपको एग्जाम में करवा सकता है, क्योंकि लागू जो है वो करवाता ही एग्जाम में, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सरकार की कुल व्यय और ऋण को छोड़ करके कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसको राजकोषीय घाटा कहा गया है, ठीक है, राजकोषीय घाटा हो जाएगा। आगे बताइए दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग किया। बताइए फास्फोरस की परमाणुकता जो होता है वो कितना होता है? 4 होता है। फास्फोरस की परमाणुकता जो होता है वो P4 यानी कि 4 हो जाएगा। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होती है? 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 जो है फास्फोरस। सल्फर 16 है फास्फोरस, क्या सिलिकॉन 14 होता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का भार होता है, समझे, O2 का मान जो होता है ना वो 32 होता है।
बताइएगा सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसे जाति कहा गया है। ठीक है, जाति हो जाएगा। बताइए एक लेंस जो है वो किससे होकर के गुजरने वाली प्रकाश की किरण का बना हुआ होता है जो किसी विचलन के लिए निकाल दिया जाता है, तो ये प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए सबसे सरल अल्कोहल जो वो किसको माना गया है? तो ये मेथेनॉल को माना गया है। मेथेनॉल यानी कि सूत्र जो हो जाएगा CH3OH जो हो जाएगा मेथेनॉल का सूत्र हो जाएगा। आगे बताइएगा क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना जो बनाया गया था वो कौन सी योजना हो जाएगा? तो ये उड़ान योजना हो जाएगा। उड़े भारत का आम नागरिक, ये इसका नारा था। और यह उड़ान योजना जो आया था वो 2017 में इसको लाया गया था, जो कि कम पैसा पर ये उड़ाने के लिए काम किया गया था। इसमें जो है 2017 है 27 अप्रैल 2017 किया गया था। इसमें जो किराया वसूल जो है ना सब 2500 रुपया न्यूनतम दिया गया था। 2500 किराया वसूला जाता था, पूरा घुमा दिया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा नीति आयोग जो है इसका स्थापना जो है वो किस वर्ष हुआ है? ये 2015 में हुआ है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन हो जाते हैं? प्रधान। अभी नीति आयोग के CEO कौन हो जाएंगे? BBR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के CEO पूछ रहे थे, CEO BBR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष जो नीति आयोग के हो जाएंगे वो सुमन कुमार बेरी। ठीक है, सुमन कुमार बेरी जो हो जाएंगे ये नीति आयोग के अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पुरुष ही है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा इंटरनेशनल ऑटोमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन जो किया गया है वो किस वर्ष किया गया है? तो ये 1957 में किया गया। वही अप्सरा का नाम जो किया गया था 1957 में पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलाया गया था। उनसे में प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा समान डेटा के प्रकार का संलयन डेटा को एक साथ जोड़ा जो जाता है उसको क्या कहा गया है? उसे एरे कहा गया है। एरे हो जाएगा। समान डेटा प्रकार के संलग्न करके डेटा का एक सेट को बनाया जाता है, इसको एरे कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अंगोरा ऊन जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो ये खरगोश से प्राप्त होता है। ठीक है, बताइए किस राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा को विकसित किया है? तो यह रसिया के द्वारा किया गया। ठीक है, रूस के द्वारा किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा रेल कोच फैक्ट्री जो वो कहाँ हो जाएगा? तो ये कपूरथला में हो जाएगा। ठीक है, और कपूरथला जो है वो किस राज्य में पड़ता है? तो ये पंजाब का हो जाएगा। बताइए मलेरिया से संचरण संबंधी खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये रोनाल्ड रस को दिया गया। ठीक है, रोनाल्ड रस हो जाएगा। बताइएगा बेनिस ऑफ द ईस्ट जो है वो किसको कहा गया है? ये उदयपुर जो है इसको बेनिस ऑफ द ईस्ट के रूप में कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाए अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता जो है वो कब हासिल किया था? तो ये 1757 में किया गया। 1757 हो जाएगा। आगे बताइए भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ बनाया गया है? तो ये बड़ोदरा में बनाया गया। ठीक है, और बड़ोदरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा बता दीजिएगा प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कमजोर बल जो है ये कौन सा बल हो जाएगा? ये गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा चाल दूरी समय जो है वो कैसी राशि है? देखिए इसमें जो हो जाएगा सब अदिश राशि हो जाएगा, बल जो है वो सदिश राशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बॉक्साइड का जो अयस्क बॉक्साइड जो हो किसका अयस्क हो जाएगा? एल्युमिनियम का हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाइला का वैज्ञानिक नाम हाइड्रोका ट्री फ्रॉग कहा था। हाइड्रोकिटा फिरिट्रो हो जाएगा। मतलब आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये विटामिन C जो है वो आंवला में पाया जाता है। तो पूरी तरीके से जहाँ तक बन सका है इस संडे को जो है आपको स्पेशल रूप से जो है पूरे 135 सेट और उसके NTPC और उसके बाद ALP टेक्नीशियन का 30 सेट टोटल जो है इसको कम्बिनेशन के रूप में पूरे तरीके से कराया गया है, जो कि पूरा क्लास जो है बहुत ही लंबा अगर बनाया जाएगा तो आपको 10-20 घंटा करीब में हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे से आगे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे ही पटरी पर ट्रेन को चलाना है, क्योंकि ज़्यादा फास्ट में उड़ाने के बाद एक्सीडेंट हो सकती है, घटना भी हो सकती है। इसलिए धीरे धीरे ही चलते रहना और एग्जाम तक जो है इसको पूरे तरह से आपको जितना संडे आएगा सारे संडे में आपको रिवीजन के तौर पर जो मिलने वाला क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन होगा वो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाएगा। रेलवे के लिए सारा जो है जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सारा जो आपको संडे को रिवीजन के तौर पर ये मिलने वाला है। तो ये संडे को जो है मिस करने का काम जो है आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि संडे को स्पेशल संडे बनाने के लिए यहाँ पर जो क्लास में चलाया जाता है जो कि ये पूरा प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ जितना रहता है करंट को छोड़ करके
सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्यूशन के माध्यम से पूरे ऑब्जेक्टिव के तौर पर जो है वो कराया जाता है। तो क्लास आप लोग का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह का अगर क्लास संडे को अगले संडे भी पाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिएगा किसी इस प्रकार का। इसमें अगर कुछ त्रुटि हुआ होगा या कुछ भी इसमें जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट किया कीजिएगा। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। आज का क्वेश्चन फिर से मतलब जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन आज का हो जाएगा, मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम जो है वो किस देश में किया गया था। इसका क्वेश्चन का जवाब जो है वैक्सीन की बात कर रहा है, ऐसे नहीं मलेरिया का विकास की बात कर रही है, मलेरिया मार दीजिए तो मलेरिया का जो है ये वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम जो वो किस देश के द्वारा जो है वो किया गया है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अपना कमेंट किया कीजिएगा। साथ साथ अगर चैनल पर जुड़ रहे हैं पहली बार जो लोग आए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हमेशा यहाँ जो है क्लास जो डाला जाता है वो अभी चलाया जो जा रहा है रेलवे स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा है। तो आपको जो भी क्लास मिलेगा वो रेलवे संबंधित अभी क्लास मिलने वाला है, क्योंकि एग्जाम जो है सबसे पहले इसी का होने वाला है। इसलिए जो है आप लोग जो नए जुड़ रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कर ले, और जो लोग जो है व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वहाँ पर भी जाकर के जुड़ जाइए ताकि वहाँ टेस्ट भी होता है और साथ साथ जो है PDF के माध्यम से आपको होमवर्क भी दिया जाता है और कल से जो आपको होमवर्क से क्लास करवाया जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।